जैसे मान लीजिए कि 4.5 लाख लोग फॉर्म भरे, 4.5 लाख लोग में 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के साफ नॉलेज नहीं है। आप डेटा उठा के देखेगा तो 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के साफ नॉलेज नहीं है, वो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना तैयारी करके फिर जाएंगे। 2 लाख में से 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, दिन रात वो कंप्यूटर अपने जानते एक्सपर्ट है। लेकिन 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जो टाइपिंग भी एक्सपर्ट है, 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जिनका टाइपिंग एक्सपर्ट है। लेकिन अब देखा जाए, दोनों का डेटा निकाला जाए कि टाइपिंग भी एक्सपर्ट होना चाहिए और जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो जहां तक अगर उम्मीद देखा जाए तो ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जिनका टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक है, उनको नॉलेज बहुत सारा नहीं है। जिनका खूब ज्यादा नॉलेज है उनको टाइपिंग स्पीड नहीं है, और कुछ लोग तो मैक्सिमम मिनिमम में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग तो जरूर मिल जाएंगे, 50,000 लोग, 1 लाख तो जरूर लोग मिल जाएंगे जिनका टाइपिंग और कंप्यूटर में काफी नॉलेज, काफी अंदर है। इसमें बहुत सारे लोग भरे हैं, अब उसमें से आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए तो आपको तैयारी करना कि अबेकस का मुख्य कार्य क्या था? अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ये कहाँ बना था? चीन में। कहाँ बना था आपका? चीन। अब बात करते हैं, देखिए अबेकस का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थमेटिक कैलकुलेशन, यानी करता क्या था? अंकी गणना के लिए इसको बनाया गया था। अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो क्या बताइएगा? चीन में आविष्कार इसका हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अबेकस का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो चीन देश में आपका हुआ था। अबेकस का आविष्कार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थमेटिक कैलकुलेशन। पास्कल कैलकुलेटर क्या है? पास्कल कैलकुलेटर से बात करते हैं इसका। इसके सबसे पहले जो ब्लेज पास्कल थे इसका निर्माण किए थे। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले इसका निर्माण किए थे 1645 में। 1645 में। अब आता है कि ब्लेज पास्कल यानी पास्कल कैलकुलेशन जो है, इसका आविष्कार कौन किया था? ब्लेज पास्कल। कब हुआ था ब्लेज पास्कल का आविष्कार? 1645 में हुआ था। मुख्य मुख्य जो पॉइंट है आपसे पूछा जाएगा, याद रखें। पास्कल कैलकुलेशन क्या है? पास्कल कैलकुलेटर के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कि पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। ये कब हुआ था? 1645। अगर बात करते तो सबसे पहले प्रथम गणना मशीन, प्रथम गणना मशीन हो गया, प्रथम गणना मशीन यही बना था। कौन बना था? ब्लेज पास्कल, यानी पास्कल के नाम से उसे जाना जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं न्यूटन का नियम, तो न्यूटन के जो जो आविष्कार करते हैं उसका नाम होता है, तो ब्लेज पास्कल ने बनाया था, इसलिए पास्कल कैलकुलेशन इसे कहा जाता है। तो ब्लेज पास्कल हो गया, कब आविष्कार होता है? 1645 में। ये प्रथम गणना मशीन आपका है। इसमें जो संख्याएं था वो 0 से लेकर 9 तक था। इसमें जो संख्या है तो कितना था? 0 to 9। 0 to 9 जिसमें संख्या हो गया, इसमें होता क्या था कि जोड़ घटाव ऐड करने के लिए काम आता था। जोड़ करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी जोड़ घटाव के लिए काम ये करता था। तो ये मोटे तौर पर समझ गए कि ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था, जिसके पास्कल कैलकुलेटर के नाम से जाने जाते थे। 1645 में बना था और प्रथम गणना मशीन है। इसमें जो संख्या था वो 0 to 9 था, ऐड और सम करने में काम आता था, जोड़ने घटाने। अब बात कर लेते हैं एनालिटिकल इंजन। इसे जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था। यह कब हुआ था? 1801 ईस्वी में। 1801 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कारक अगर श्रेय जाता है तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड के जाता है। तो आपसे यहाँ पर भी जैकवार्ड के भी बारे में पूछ सकता है, तो जैकवार्ड ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किए। आपसे पूरा अगर नाम पूछेगा जैकवार्ड के तो जोसेफ मैरी आप लोग बता देंगे, जोसेफ मैरी जैकवार्ड। अब आता है कि कब आविष्कार हुआ था एनालिटिकल इंजन? तो 1801। एक आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, 1820 में। 1820 में अंग्रेज कौन? पास्कल। अब बात करते हैं उसका, चार्ल्स बेबेज। हाँ, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज 20 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन, की 1820 में चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर कि 1820 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज। अच्छा, चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे? देखिए 1820 में चार्ल्स बेबेज ये डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। ठीक है, 1820 में चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन। इसके बाद, इसके कुछ बाद अब बनाए एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन
अब ये 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाए। अब फिर कुछ समय के बाद एनालिटिकल इंजन का निर्माण 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का बनाए निर्माण किए, और फिर कुछ समय के बाद यानी कुछ दिन के कुछ वर्षों के बाद एनालिटिकल इंजन बनाए। तो एनालिटिकल इंजन और आपके डिफरेंस इंजन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताइएगा, 1820 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे, अंग्रेज। कौन से वैज्ञानिक थे ये, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब ये चार्ल्स बेबेज आपसे पूछा जाएगा तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे तो कहाँ के रहने वाले थे, अंग्रेज के ही। अब अंग्रेज वैज्ञानिक थे तो कहाँ के रहने वाले थे, चार्ल्स बेबेज का अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन आता है कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे, अंग्रेज। कौन सा वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि डिफरेंस इंजन का या एनालिटिकल इंजन का आविष्कार आपसे पूछेगा तो 1820 और चार्ल्स बेबेज से संबंधित रहेगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जोसेफ मेरी आपको जैकवार्ड के बारे में पूछेगा तो एनालिटिकल इंजन बनाए थे, लेकिन ये 1820 में चार्ल्स बेबेज इसे भी बना दिए थे इसके बाद में। तो डिफरेंस इंजन बना था, उसके कुछ समय के बाद एनालिटिकल इंजन बनाए थे, इसलिए ये हट गए। ये जो बनाया था ओल्ड वर्जन था, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लगा रहा था, इसलिए इन्हीं का नाम आता है गया था। एलएफएम एक आपके कंप्यूटर में लगा था जिसको हम लोग लोकल मार्जिंग बोलते हैं। अब उसमें क्या किया था कि एफएम उसमें काम करता था कि जितना काम करेगा प्रतिदिन का डेटा रखता था, और डेटा रखते 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 जैसे मान लीजिए कि आप छोड़ दिए काम करना, तो जितना दिन का डेटा रखेगा वो बताएगा कि हाँ इसमें आपका इतना डेटा रहे। उसका नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। और आज के समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पढ़ाई होता है, तो अलग उसका क्लासेस चलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो आप बता दिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बैठे यहाँ बढ़िए। अब इसमें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आता है तो आपको अब पूछेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो लिखिए लेडी लवलेस। लेडी लवलेस प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। कई क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, प्रथम प्रोग्रामर, प्रथम प्रोग्रामर लेडी लेडी लवलेस को कहा जाता है। प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, लेडी लवलेस को कहा जाता है। प्रथम प्रोग्रामर का श्रेय किसे दिया गया था, लेडी लवलेस को दिया गया था, याद रखिएगा। लेडी लवलेस से संबंधित है क्या है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लेडी लवलेस से संबंधित है क्या, संबंधित है, प्रथम प्रोग्रामर है, याद रखिएगा। प्रोग्रामर से क्वेश्चन आपसे पूछा भी, जैसे मान लीजिए कि 4.5 लाख लोग फॉर्म भरे, 4.5 लाख लोग में 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के साफ नॉलेज नहीं है। आप डेटा उठा के देखेगा तो 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के साफ नॉलेज नहीं है, वो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना तैयारी करके फिर जाएंगे। 2 लाख में से 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, दिन रात वो कंप्यूटर अपने जानते एक्सपर्ट है। लेकिन 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जो टाइपिंग भी एक्सपर्ट है, 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जिनका टाइपिंग एक्सपर्ट है। लेकिन अब देखा जाए दोनों का डेटा निकाला जाए कि टाइपिंग भी एक्सपर्ट होना चाहिए और जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो जहां तक अगर उम्मीद देखा जाए तो ऐसे लोग कम ही मिलेंगे, जिनका टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक है उनको नॉलेज बहुत सारा नहीं है, जिनका खूब ज्यादा नॉलेज है उनको टाइपिंग स्पीड नहीं है, और कुछ लोग तो मैक्सिमम मिनिमम में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग तो जरूर मिल जाएंगे, 50,000 लोग, 1 लाख तो जरूर लोग मिल जाएंगे जिनका टाइपिंग और कंप्यूटर में काफी नॉलेज काफी अंदर है। इसमें बहुत सारे लोग भरे हैं, अब उसमें से आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो आपको तैयारी करना। बताइए कि आप पंच कार्ड के बारे में पूछेगा तो पंच कार्ड अगर आपसे क्वेश्चन आएगा पंच कार्ड तो क्या बताएगा, 1890। पंच कार्ड के आविष्कार कब हुआ था, 1890 में। तो पंच कार्ड समझेगा, पंच कार्ड का आविष्कार कब हुआ था, 1890 में। और टेबुलेटर से अगर क्वेश्चन आता है कि टेबुलेटर का आविष्कार बताइए, तो टेबुलेटर का अगर आपसे आविष्कार पूछेगा तो आप यही बताएगा। ठीक है, टेबुलेटर का भी आविष्कार और पंच कार्ड के आविष्कार आपका सेम ही हुआ था। ठीक है, देखिए इसका आविष्कारक कौन है, तो कौन है, हालर्थ है। अगर आपसे पूछ दे आविष्कारक तो क्या बनेगा, हालर्थ है। ठीक है, पंच कार्ड का आविष्कार 1890 में, टेबुलेटर का भी आविष्कार 1890 में। किसने किया था, हालर्थ ने किया था। किसने किया था, हालर्थ ने किया था। आपसे यही पूछेगा कि कंप्यूटर के आकार के अनुसार आधार पर बांटे गए क्षेत्र होते हैं, तो मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से सभी दे देगा। तो आप क्या मारिएगा, इनमें सभी। इस बार क्वेश्चन देखिएगा, अब एक और बता रहे हैं, एक आपको क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 प्रश्न एक जैसा देगा और चौथा जो देगा वो अलग देगा, मतलब प्रश्न ऑप्शन एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे अभी नहीं आपको बताए थे उसमें कि विषम संख्या आप लोग थे ना उस दिन हल कर रहे थे, बताए थे कि बताइए कि विषम संख्या कौन है। विषम संख्या नहीं पूछ रहा, बताइए विषम कौन है, मतलब साफ अलग। तो यहाँ पर कीबोर्ड, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि विषम है
अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से विषम को पहचाने, ठीक है। एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कीबोर्ड, एक आपका ऑप्शन आ जाएगा कीबोर्ड, दूसरा आ जाएगा आपका माउस, तीसरा आ जाएगा आपका प्रिंटर, ठीक है, और चौथा आ जाएगा मॉनिटर। बताइए कि इसमें विषम कौन सा है, इसमें बताइए विषम कौन सा है। एक हो गया कीबोर्ड, एक हो गया माउस, दूसरा का हो गया प्रिंटर और तीसरा का हो गया मॉनिटर, चौथा हो गया मॉनिटर। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। उस दिन आप लोग हल करे थे, बताए थे ना विषम के बाद, बताइए। यहाँ पर जो अलग है प्रिंटर है, अलग क्या है आपका प्रिंटर है। अच्छा कीबोर्ड माउस ये तो एक जैसा है, मॉनिटर भी इसी के जाती है, अलग क्या दिख रहा है आपको, प्रिंटर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंटर साफ अलग हो जाएगा। तो ये विषम में उस दिन आपको चर्चा की थी, विषम ऐसा ही क्वेश्चन, और उसमें 3 को 4 को विषम से पूछा हुआ था। इस बार पूछेगा तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो इसमें से यही नहीं, अब हो सकता है रैम दे देगा, रोम दे देगा, चिप दे देगा, वो डिफरेंट आपको हो सकता है कोई और चीज भी उठा के दे दे। तो उसको आप लोग ध्यान रखिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड यानी जो है एक जैसा है, अब बाकी कौन डिफरेंट दिख रहा है उसी पर क्या करेंगे हम लोग विषम पर टिक लगा देंगे, ठीक है। समझिए इनपुट डिवाइस क्या है। अगर कंप्यूटर में आप सिंपल भाषा में समझे मोटे तौर पर, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी निर्देश देते हैं, कंप्यूटर में अगर हम कोई भी निर्देश देते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कुछ लिखना है, जैसे आप कीबोर्ड लिखें, आपने यहाँ पर कीबोर्ड स्टार्ट किए, कीबोर्ड में कुछ आप लिखे, तो कीबोर्ड से कुछ भी अगर लिखिएगा तो क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। माउस से भी कुछ करें, यानी आप मोटे तौर पर आप याद रखें कि इनपुट क्या है। अगर हम कंप्यूटर को कुछ भी निर्देश दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट। अगर हमें कंप्यूटर निर्देश दे रहा है तब क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। जैसे इमेजिन समझिए, आप कीबोर्ड माउस से लिख रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको दिखता नहीं ना है, लेकिन दिखाता कौन है आपका, मॉनिटर दिखाता है, तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल समझना है कि अगर हम कुछ भी निर्देश दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, उसे इनपुट कहेंगे। तो कीबोर्ड और माउस क्या हो जाएगा आपका इनपुट। तो बहुत प्रकार के इनपुट है, आप कुछ नाम बताते हैं, लिख लीजिए। इनपुट में आपको समझ में आ गया, इनपुट में जैसे में वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैमरा हो जाएगा, बार कोड रीडर हो जाएगा, इसके बाद ओसीआर हो जाएगा, जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, एमआईसीआर हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, ओएमआर जो एमआर सीट होता है, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, आपका किम्बॉल टैग रीडर होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है जिसमें हम लोग कंट्रोल करने पड़ते हैं, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन होता है, बहुत सारे होता है। इनपुट डिवाइस के अंदर इनपुट के अंतर्गत इतना आता है। तो आपसे इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका रहेगा और इनपुट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, ओएमआर है, ये सब चीजें जो होते हैं लगभग दैनिक जीवन में यूज होता है। तो यूज करने के लिए सब कहीं ना कहीं है। तो आपसे इनपुट में इतना एग्जाम्पल आप याद रखेगा, ये लगभग इसी में से आपको आएगा, ठीक है। अब इसमें आता है कि कीबोर्ड माउस क्या है, तो आपको कीबोर्ड हम पढ़ेंगे, कीबोर्ड फंक्शन अलग अलग सब पढ़ेंगे, कीबोर्ड आप पढ़ेंगे। अब कीबोर्ड में क्या आता है, जैसे कीबोर्ड की बात करते हैं तो 100 से अगर बात करते हैं ऊपर ही कीबोर्ड रहता है, 104 अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम जाता है, 110 भी की जाता है, 100 आपका 12 भी रहता है, 150 भी की हो सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि नॉर्मल की जो होते हैं, नॉर्मल अगर एक कीबोर्ड के अंदर नॉर्मल कीज कितने होते हैं बताइए, 104 होते हैं। तो आपसे कीबोर्ड से एक प्रश्न रहेगा, माउस से प्रश्न रहेगा, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले इनपुट और आउटपुट को दो तरह से समझ लेते हैं। इनपुट का मतलब ही समझ लें, अब इसी तरह से हम समझ लेते हैं आउटपुट के बारे में, ठीक है। आउटपुट के बारे में समझ लेते हैं और तब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इसके कीबोर्ड क्या, माउस क्या है, ट्रैकबॉल क्या है, जॉयस्टिक क्या, स्कैनर क्या है, माइक्रोफोन क्या है, वेब कैमरा क्या करता है, ये सभी चीज को हम लोग लाइन बाई लाइन सीखेंगे। पहले हम लोग इनपुट और आउटपुट को समझ लेते हैं। इनपुट का मतलब हो गया कि हमने कंप्यूटर को क्या किया, निर्देश दिए, ये सब इसमें निर्देश देता है, दिखाएगा नहीं, सब क्या करेंगे, निर्देश देगा। लेकिन अब आता है कि आउटपुट क्या करेगा, रिजल्ट देगा। मतलब क्या करेगा, रिजल्ट देगा। तो आउटपुट में लिखिए, यानी सिंपल समझेंगे कि आउटपुट डिवाइस उसे कहते हैं जो हमें क्या करता है, रिजल्ट देता है, मतलब जो दिखाता है। अगर हम अभी बात करते हैं कि ये स्टोर करता है, तो दिखाने का कोई काम करेगा ना, तो दिखाने का काम करता है तो क्या करता है, आउटपुट करता है। अब आउटपुट में भी कई तरह से होते हैं। अगर आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में भी कई तरह से होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो मॉनिटर क्या है बताइए, मॉनिटर रिजल्ट देता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट हो जाएगा। मॉनिटर हो जाएगा आपका, प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्लॉटर हो गया, और स्क्रीन इमेज जो प्रोजेक्टर होता है ये आपका प्रोजेक्टर हो गया। ये कौन सा आपका आता है, आउटपुट में आता है। तो इसे हम आउटपुट के श्रेणी में रखेंगे और इसे आपका इनपुट के श्रेणी में रखेंगे। एक आपको आता है प्रोसेसिंग डिव, क्या आता है आपका, प्रोसेसिंग आता है। अब आप बात करते हैं कि प्रोसेसिंग जो आता है ये एक डिवाइस है। अब प्रोसेसिंग क्या करता है, ये सबसे पहले अगर मोटे तरह बात करते हैं
तो प्रोसेसिंग क्या करता है, सबसे पहले कोई भी डेटा को स्टोर करेगा, अब ये पढ़ेगा, पढ़ने के बाद क्या करेगा, इसे रिजल्ट देगा। अब ये सब सोचता है समझता है, फिर इसके बाद क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना देता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत पूछेगा तो आप खाली सीपीयू बोलेगा। प्रोसेसिंग डिवाइस में अगर आपसे पूछेगा कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है, तो आपको सिर्फ एक ही का नाम रखना है, सीपीयू है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, हम आगे इसको चर्चा करेंगे। अब सीपीयू आपसे सिंपल याद रखिए कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, सीपीयू है, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब समझिए मॉनिटर के भी बारे में पढ़ेंगे, क्या है, कितने बटन होते हैं, किस तरह से कार्य करता है। प्रिंटर क्या है, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कौन कौन सा प्रिंटर किस में कहां पर यूज होता है, स्पीकर क्या होते हैं, प्लॉटर क्या होते हैं, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में पढ़ेंगे सीपीयू, सीपीयू के अंदर सभी चीज पढ़ेंगे। अब उसमें एसएमपीएस होगा, सीपीयू के अंदर जो जो चीज पार्ट्स आएगा, जैसे आपके पास एसएमपीएस आएगा, हार्ड डिस्क आएगा, फिर इसके बाद कई तरह से रैम आएगा, रोम आएगा, फिर आपका रैम रोम आएगा, फिर प्रोसेसर आएगा, फैन कूलिंग फैन से लेके जितने सारे अगर होगा इसमें सभी चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम मोटे तौर पर सीख ले इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। ये आपसे क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट से एक इसमें से कोई एग्जांपल रहेगा और पूछा जाएगा। अब हम इसके अंदर चलेंगे, जो आपसे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में जितने सारे ऑप्शन होते हैं उसके बारे में। जैसे कीबोर्ड के ऊपर अगर बात करते हैं, एक में एस्केप बटन होते हैं, ठीक है, और फिर F1 से लेके F12 तक कीबोर्ड, जिसको फंक्शन की बोलते हैं। अब उसी तरह से नंबर की, कैरेक्टर की, एरो की, कर्सर की, ये सब कई प्रकार के आता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। तो अब ये तीनों समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो आप वहां से हेडिंग बना लीजिए कीबोर्ड। टाइपराइटर में एक बार आप लिख दीजिएगा, टाइपराइटर से अगर किसी पर लिखते हैं लेटर वेटर लिख दीजिएगा एक बार। अगर आपको लगता है कि गलत हो गया उसे मिटा दें, तो आपसे नहीं मिट पाएगा, वो आपको पेज उसको फेंकना ही पड़ेगा। और लेकिन कंप्यूटर में है कि एक बार लिख दिए तो क्या हो जाएगा, मिटा सकते हैं उसे, बैक करके मिटा सकते हैं। तो टाइपराइटर में एक ख्याल से थे कि टाइपराइटर को वही काम कर सकता है जो पूरा एक्सपर्ट हो, माने एक अक्षर, हाँ एक अक्षर गलत नहीं। आप जाके कोर्ट में देखिएगा, अगर आपसे बात भी कर रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं ना, तो उनका एकदम हर्षाई दीर्घाई सब हो रहा है, स्पेस तक पैराग्राफ एक भी गलत नहीं। अगर किसी कारण से हो सकता है, अगर गलत हो किसी कारण से, अगर पॉइंटर, तो पॉइंटर हो सकता है, कोमा में कहीं गलती हो सकता है, रियर केस में ना, तो गलती होने वाला नहीं है। और क्या है कि उसमें ऐसा ऑप्शन दिया है कि बैक आने का चांस नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें पूरा प्रॉपर आपको सीखना पड़ता है। जैसे अभी आप टाइप लिखते हैं, आप टाइप कर रहे हैं, वर्ड गलत हो बैक स्पेस है ना, चलो काट रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन टाइप राइटर जो चला रहे हैं एक भी अक्षर गलत नहीं होता है। आप कोर्ट में गए होंगे, जाके आप देखिएगा, अगर वो देखेगा इधर आपसे बात भी करेगा ना, तो सारा टेक्स्ट लिख देगा, देख रहा है इधर एकदम लिख रहा है, इधर नहीं देखेगा, पूरा एकदम अनाधुन एकदम लिख रहा है, और उसमें एक अक्षर मिलेगा, एक अक्षर, एक पॉइंट, हर्षाई दीर्घाई चंद्र बिंदु तक भी छूटा नहीं होगा, अब पूरा वो लिख देगा। कहाँ पर पैराग्राफ छोड़ना है, कहाँ पर, सब एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर में तो उतना एक्सपर्ट नहीं लिखेगा। तो उसमें एक आपको देखा जाए तो डिसएडवांटेज उसमें यही है कि हम लोग लिखने के बाद अगर गलती हो जाए तो फिर मिटा नहीं सकते हैं। और उसमें क्या है, इंटर नहीं है, वो उसको खींचना पड़ेगा। उसमें ये भी है कि इंक पर चलता है, कार्बन कॉपी लगाना पड़ता है, तो बहुत सारा उसमें तकलीफ है। लेकिन उसी का मान्य है कोर्ट में, उसी का मान अगर उसे लिख कर ले जाएगा तभी वो मान्य होगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है। अच्छा, आप सब कभी सोचे हैं कि टाइपराइटर कहीं इससे बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर में, प्रिंटर इससे बढ़िया बढ़िया है, लिख दिया जाएगा, कर्सर उसमें हाईलाइट कर दिया जाएगा, बोल्ड कर दिया जाएगा, तो उससे अच्छा दिखेगा। आखिर कोर्ट क्यों नहीं मानता है बताइए? कोर्ट में जितने सारे हैं, टाइपराइटर कहीं क्यों मांगता है? अच्छा, टाइपराइटर से बढ़िया कंप्यूटर लिखेगा नहीं, एडवांस लिखेगा, इससे अच्छा लिखेगा, गलत होगा तो काट काट के लिखेगा, खूब ने विचार करेगा, उसके बाद वो प्रिंट करके देगा, अच्छा देगा। फिर भी वो टाइपराइटर से ही क्यों लिखवाते हैं? आप कभी सोचे? देखिए, टाइपराइटर में एक है सबसे बड़का है कि आप जो प्रिंट करते हैं वो भी उसमें इंक रहता है, वहां पर इंक है, आपके पास भी इंक है, और वो नील से ही लिख देता है। नील डालेगा लो, जैसे कार्बन नहीं होता कार्बन, अब वो कार्बन से जैसे आप कार्बन कॉपी नहीं आप लगाते हैं नीचे, सेम वही कार्बन उसके पास भी रहता है। अब बताइए कार्बन के उधरा हुआ कितना दिन तक रहेगा? 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद में टिक जाएगा, फिर तो रहेगा नहीं। आई कंप्यूटर से प्रिंट करेगा तो इससे ज्यादा लाइफ है, फिर भी वो नहीं लगता। रीजन देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि इसमें बैक स्पेस ऑप्शन नहीं रहता है। उसको पता है कि जो फर्म होता है 20 रुपया 50 रुपया कोड का अपडेट जो होता है, अगर वो लिखा होगा तो एक के बार में लिखा होगा, इसको काट काट के नहीं लिखा होगा। उसको पता है कि काट काट के उसको नहीं लिखा होगा। जैसे आपका आप आए और लिखवा दें कि फलाना ये जिलाना ऐसे ऐसे हमारे साथ किए हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति है उसे मिटा के दूसरा लिख दिए,
तो मिटिकने का कोई चांस है नहीं उसमें। लेकिन कंप्यूटराइज रहेगा तो क्या करेगा, सेम हूबहू ना बना देगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। तो इसलिए कोड क्या करता है, बोलता है कि नहीं टाइप राइटर से लिखवा के लेके आइए, क्योंकि एक बार जो टाइप राइटर में लिखा जाएगा फिर दोबारा मिटने वाला वो नहीं है। और एक बार आप कोई बॉन्ड पेपर लेते हैं, जैसे कोर्ट में से आप ले आए कि बॉन्ड पेपर लेके जाइए, साइन होता है किस काम के लेके जा रहे हैं, आप फिर दोबारा अगर लेकर आइएगा तो फिर आपसे साइन करवाएगा, और जब चेक होगा कि ये जाली करवाए हैं तो आपको देखा जाए कि लिया कहाँ से है, तो वहां चेक होगा ये डबल उठा है, इसका मतलब ये जाली है। और कंप्यूटर में पता चलेगा 20 को प्रिंट मार देगा, 50 को प्रिंट मार देगा, 50 जगह जाके जब कॉपी जमा कर दो। तो टाइप राइटर में एक खासियत है कि जब एक बार लिखा जाएगा तो मिटिकने वाला उस पर नहीं है, इसलिए टाइप राइटर के जज और बड़े बड़े वकील जितने सारे होते हैं उन्हीं के मानते हैं। अब कुछ समय तक ये चलेगा, लेकिन हमको लग रहा है कुछ समय के बाद इसे हट जाएगा, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं हटेगा, इतना जल्दी ये नहीं हटेगा। आप सोच रहे हैं कि बिहार में ही जो कोर्ट वोट है यहीं पे चलता है, नहीं, दुनिया के हमारे भारत के किसी भी कोने में अगर कोर्ट में जाएगा तो टाइप राइटर ही चलता है, सब जगह टाइप राइटर चलता है। अब जाके टाइप राइटर की स्पीड दिखेगा लोग, शायद आपको लगेगा कि हम लोग इसके पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है। अनाधून स्पीड मतलब समझिए कि अगर वहां पर थोड़ा सा भी कमजोर होगा तो टूट जाएगा, इतना एकदम अनाधून चलाता है लोग। मतलब एक किताब को अगर लिखना होगा, ये पूरी किताब को लिखना होगा तो हमको लग रहा है कि 1 घंटे में लिख देगा लोग, हाँ 1 घंटा में ये पूरी किताब को लिख देगा लोग, सोचिए टोटली छोटे छोटे देख रहे हैं ना, 1 घंटे में हमको जहाँ तक उम्मीद है पूरी किताब को लिख के दे देगा लोग। हाँ उसमें ये कि चित्र नहीं बनेगा, बॉर्डर नहीं आएगा, डॉट 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 आएगा, बॉर्डर डॉट डॉट बनाना पड़ता है उसमें। इसके बाद कीबोर्ड का माउस का ये सब टेबल नहीं आएगा, शेप नहीं आएगा, सिर्फ टाइप राइटर क्या है लिखने के लिए, सिर्फ राइट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प के लिए हम कीबोर्ड में क्या प्रेस करें, हेल्प के लिए आप बताइएगा F1, F1 से क्या हो जाता है, हेल्प आता है, ठीक है। अब देखिए F1 से लेके F12 तक जो होते हैं, F12 तक जो कीज होते हैं इसका नाम क्या है, फंक्शन की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। याद रखिएगा F1 से लेके F12 तक की कीज को क्या कहते हैं, फंक्शन कीज हम लोग कहते हैं, ठीक है। F1 से F12 तक जो कीज होता है उसे फंक्शन कीज कहा जाता है, जिसमें से F1 से हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो कीबोर्ड आपके पास हो गया, और कीबोर्ड से अगर मान लीजिए कि आपके पास कीबोर्ड है, अगर इसको कीबोर्ड को हम किसी में कनेक्ट, सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए एक जगह बनी होती है, उस जगह का नाम है पोर्ट, उसको क्या कहते हैं, पोर्ट। उस जगह के नाम क्या होते हैं, पोर्ट। आज के क्षेत्र में कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है, यूएसबी पोर्ट। उसके पीछे जगह रहता है, पहले गोल आता था, गोल आता था, लेकिन अब क्या होगा, यूएसबी आ रहा है, जो आप देख रहे हैं इस तरह थोड़ा सा चिपटा हुआ देख रहे हैं ना, उसमें आप क्या हो जाए यूएसबी पोर्ट। आपसे पूछा जाएगा कीबोर्ड में जो तार होते हैं, वायर है, इसको हम सीपीयू के अंदर लगाते हैं, तो कीबोर्ड का जो कनेक्ट किया जाता है अगर, तो कनेक्ट हम किस में करते हैं, पोर्ट में करते हैं। किसमें करेंगे, पोर्ट, सीपीयू के अंदर ही करेंगे लेकिन पोर्ट लगाएंगे, जिनका नाम आज के क्षेत्र में क्या, यूएसबी पोर्ट। अभी कई तरह से पोर्ट है, लेकिन यूएसबी पोर्ट होता है। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में वो कौन सा है, यूएसबी पोर्ट होता है। तो कीबोर्ड में कीबोर्ड जो है अगर हम सीपीयू के अंदर लगाते हैं तो कहाँ लगाएंगे, पोर्ट में लगाएंगे। कौन सा कैसा रहेगा, यूएसबी पोर्ट जैसा रहेगा, थोड़ा चिपटा रहेगा, उसको हम लोग लगा देंगे, कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे कैसे कनेक्ट होगा। आप लोग देखे होंगे, कनेक्ट किए होंगे, जब कभी कभी खराब होता है तो उसको लगाता है। अच्छा अगर बात करते हैं कि वायरलेस कीबोर्ड की, अच्छा वायरलेस कीबोर्ड क्या, वायरलेस कीबोर्ड के मतलब क्या समझे, बिना तार के। वायरलेस कीबोर्ड मतलब बिना तार के। अगर आपके पास बिना तार के आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास तार है, ठीक है, तार है और सीपीयू में जाके आपने लगा दिए, लेकिन इतना बड़ा तार की क्या जरूरत है, आपको एक यूएसबी पोर्ट आएगा, छोटा सा पोर्ट आएगा, उसमें जाके लगा दीजिए, ठीक है, सीपीयू में छोटा लगा दीजिए। अब तार लमाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, कीबोर्ड जहां रखिए, माउस कहीं भी रखे आराम से आप चला सकते हैं। तो उसको बोलते हैं वायरलेस, माने बिना तार के कीबोर्ड और माउस दोनों आते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बेटर कंपनी का अगर लेते हैं, अच्छा कीबोर्ड और माउस लेते हैं, अगर आप अच्छा सीख रहे हैं तो उसको टीवीएस कंपनी का लीजिएगा। थोड़ा सा इसका रेट महंगा है लेकिन अच्छा उसमें चलता है, थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे तौर पर आपको रहता है। तो आप एग्जाम अगर देने जाते हैं तो ज्यादातर आपको कंपनी का मिलेगा, टीवीएस का, डेल का, ये सब कंपनी का मिलेगा। आप कहीं भी अगर एग्जाम देने जाएंगे तो ज्यादातर आपको टीवीएस का ही मिलेगा, बराबर रहता है, मोटे तौर पर रहता है, ज्यादा ही टिकता है। और हम लोग जो चलाते हैं वो बहुत निम्न तरह से रहते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा खराब होने का चांस रहता है, इसलिए बराबर हम लोग नहीं रखते हैं। एक टीवीएस का अगर बात करते हैं तो लगभग 2200 रुपए कीबोर्ड आता है, अगर ज्यादा लीजिएगा तो वही 1300-1400 से कम नहीं आएगा। और 2200 रुपए में कम से कम हम लोग 10 कीबोर्ड लगा लेंगे आराम से। तो फिर 2200 रुपए में एक कीबोर्ड लगेगा, 2200 में 10 लगेगा तो कौन सीख लेगा, 10 तक आए, कितना खर्चा करेंगे। लेकिन बड़े बड़े एग्जाम सेंटर पर जाएगा तो एक 2200-2500 का कीबोर्ड क्या लगा रहता है, उसका माउस भी कम से कम आपको 700-800 का माउस आता है। तो ये टीवीएस में थोड़ा सा ये आता है। बैंक में भी जाएगा ना तो देखिएगा बड़ा कीबोर्ड अगर होगा, ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा बटन होगा, तो समझिए वो किसका है,
टीवीएस कंपनी का है। छोटा पर आपको एक्सरसाइज हो जाएगा ना, तो बड़ा पर थोड़ा सा कष्ट होगा, और बड़ा पर एक्सरसाइज अगर हो जाएगा तो छोटा पर पूरा कष्ट हो जाएगा। छोटा पर एक्सरसाइज करे ना तो बड़ा वाला आप दबा दीजिएगा, लेकिन अगर बड़ा पर ही आपने एक्सरसाइज किया तो छोटा नहीं चलेगा। जैसे आपने साइकिल रेस चलाते होंगे, आपसे बोलेंगे स्लो चले तो आपसे नहीं चलेगा, और कोई बच्चा स्लो ही साइकिल चलाता है उसको तेज नहीं चल पाएगा, स्लो तो अक्सर ही नहीं चलता है। आपसे पूछेगा कि कीबोर्ड में बताइए कितने प्रकार की की होता है, यहाँ पर क्या बताएंगे, 5 प्रकार बताएंगे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, कीबोर्ड में जो होते हैं 5 प्रकार के क्या होते हैं, की होते हैं। कौ प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। तो एक आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग को याद रखिएगा। कीबोर्ड आपसे पूछा है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, वो अलग हो गया, लेकिन कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन कीबोर्ड में कीज कितने होते हैं, 104, लेकिन कीबोर्ड के प्रकार कितने हैं, 5 है। तो 5 प्रकार कौन कौन से देखेंगे, नंबर प्रकार के अल्फाबेटिकल में आपको जो एबीसीडी, नंबरिंग में आपका जो 1 2 3 4 आएगा, फंक्शन की में F1 से लेके 12 तक, और कर्जर की में 4 तरह से है, 4 गो है आपको। और स्पेशल पर्पस की में जैसे इसमें आ जाएगा आपको शिफ्ट आ जाएगा, शिफ्ट कैप्सलॉक आ जाएगा, हाँ कंट्रोल आ जाएगा, ये सब चीजें इसमें अल्टोट आपको पर्पस आ जाएगा, ठीक है। स्पेशल पर्पस की में ये सब आएगा। तो 5 प्रकार के कीज